अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की नाअहली पे पटवारी पटवारी नहीं बल्कि इनका जो नया नाम है ना वो ले लेते हैं भिखारी। भिखारियों ने हर बार की तरह मिठाई खाने में फिर जल्दी कर दी। बेचारे ये भिखारी, मुझे तो इन पर तरस आता है। जब से इमरान खान इनकी जिंदगी में आया ना, बिना बताए हर जगह जलील हो जाते हैं। इमरान खान की नाअहली के बाद जब टीवी चैनल ने मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से इस फैसले के बारे में पूछा तो आधे पटवारी को तो जान निकल गई। कानूनी माहिरीन का ये कहना था कि इमरान खान की नाअहलियत जो है वो ताहयात नहीं है, और कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना था कि इमरान खान की जो नाअहलियत है वो इस असेंबली की मुद्दत तक है। जब ये असेंबली टूट जाएगी और नए इलेक्शन होंगे तो इमरान खान नए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वह नया इलेक्शन लड़ सकते हैं। और चंद कानूनी माहिरीन ने तो ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को सजा देने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये कह चुकी है कि अदालत जो है सिर्फ वही सजा का फैसला कर सकती है और इलेक्शन कमीशन कोई अदालत तो नहीं है। अगर इन कानूनी माहिरीन की राय देखी जाए तो किसी भी तरह का इमरान खान को इस फैसले से नुकसान नहीं हुआ। अगर इमरान खान फिर भी चाहते हैं कि मैं इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा, और अगर हाई कोर्ट में इमरान खान ने ये फैसला चैलेंज किया तो जजेस जो है वो पहली डेट में इस फैसले को उड़ा देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार नहीं है कि वो किसी भी मेंबर को नाअहल करे। इसलिए भिखारियों, मेरा एक मुफ्त मशवरा है कि जब भी पीटीआई के खिलाफ आइंदा कोई फैसला आए तो मिठाई खाने से पहले एक दिन का वक्फा जरूर ले लेना। कल जब इमरान खान के खिलाफ नाअहली का फैसला आया तो थोड़ी देर बाद एक और खबर आई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। जिस दिन जिस लीडर को नाअहल किया गया उसी दिन उसी लीडर का एक बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान के लिए सामने आया। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत आने से पहले डाला गया था, और इमरान खान की हुकूमत जब आई तो इनको 34 निकात दिए गए कि इन पे अमल दरामद किया जाए, तब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में डाला जाएगा। और फिर 3 साल की मेहनत के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान को 34 निकात में से 33 निकात पे अमल दरामद करवा दिया, जिसमें फौज का भी काफ़ी किरदार था। और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत चली गई और पीडीएम की हुकूमत आ गई, और एक स्टेप जो रहता था वो पीडीएम की हुकूमत में मुकम्मल किया गया फौज के साथ मिलके, और उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। और अब पीडीएम कह रही है कि हमारी हुकूमत में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, लेकिन असल हकीकत मैं आपको बताता हूँ। ग्रे लिस्ट में नून लीग की हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को डाला गया था, और फिर इमरान खान है जिसने आकर ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला है। अब ये बेचारे खुल के ग्रे लिस्ट से निकलने की खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए तो इमरान खान ने सारी मेहनत की है। अगर ये खुल के उसको सेलिब्रेट करेंगे तो मीडिया में इमरान खान के चर्चे होंगे और इमरान खान की मेहनत को सराहा जाएगा। पर अफसोस, क्या करें, इन भिखारियों की किस्मत ही आजकल ख़राब चल रही है। इमरान खान के खिलाफ अभी तक साजिशें ख़त्म नहीं हुई। पीडीएम समेत इस्टेब्लिशमेंट अभी तक यही चाहती है कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल करवाया जाए, लेकिन ये सब कोशिशें करने के बावजूद हार गए हैं, क्योंकि ना इमरान खान को वो मुकदमात में गिरफ्तार कर पा रहे हैं, ना इमरान खान को वो तायात नाअहल करवा पा रहे हैं, और ना ही इमरान खान की अवामी मकबूलियत कम हो रही है। और इमरान खान खुल के अपनी सियासत कर रहे हैं। इमरान खान का भी एक ही मुतालबा है कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ, जो पीडीएम समेत इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान स्वीप कर जाएगा। इसी तनाज़र में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट समेत पीडीएम को लॉन्ग मार्च की धमकी दे रखी है, और पीटीआई ने इस महीने के शुरू में जो है लॉन्ग मार्च करना था, लेकिन लॉन्ग मार्च ना करने की वजह बैकडोर मुज़ाकरात है जो इमरान खान के साथ किए गए, लेकिन नए इलेक्शन पे बात नहीं बनी। मुज़ाकरात में नवाज शरीफ को वापस ला के फिर इलेक्शन करवाने का कहा गया, जो इमरान खान को मंजूर नहीं था। अगर आज इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की ये बात मान ले कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और मैं रुकावट नहीं बनूंगा, तो इमरान खान को फ़ौरन से नए इलेक्शन की तारीख मिल जाए। लेकिन इनको क्या पता, इमरान खान एक फाइटर है, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। उसको जितना मर्जी डरा लें या धमका लें, ना वो लंदन भागेगा, ना वो दुबई भागेगा, ना वो पाकिस्तान छोड़ेगा, और ना ही वो जेल जाने से डरता है। इमरान खान जानता है कि मेरे पीछे अवाम खड़ी है और मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूँ, इतनी आसानी से मुझे सियासत से आउट नहीं किया जा सकता। इमरान खान लॉन्ग मार्च की डेट को आगे करते जा रहे हैं, और इस महीने के आखिर में या नेक्स्ट मंथ के शुरू में लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि नए आर्मी चीफ का जो है वो तकर्रर हो जाए, नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाए, उसके बाद मैं अपना लॉन्ग मार्च शुरू करूं, क्योंकि जो पुराना आर्मी चीफ होगा उसकी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी होगी, उसके रिटायरमेंट में चंद दिन बाकी रहते होंगे, तब एस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएशन करना आसान हो जाएगा, और शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत भी ना पड़े, नए इलेक्शन की तारीख मिल जाए।